अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। चांद पर कदम रखने वाले यह हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा मिशन है। चांद पर जाना हमारे लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। हिंदू धर्म में चांद को बहुत महत्व दिया गया है। इसके साथ ही कई तीज त्योहार भी चंद्रमा की पूजा के साथ ही पूरे होते हैं। खास बात यह भी है कि पूर्णिमा के दिन चांद के दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष में तो चंद्रमा का महत्वपूर्ण स्थान है। दिन रात महीना साल प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पूर्णिमा सब तिथियां चंद्रमा पर ही निर्भर करती हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा नवग्रहों में से एक है जिसकी उत्पत्ति को लेकर पौराणिक ज्ञान विज्ञान से अलग मत रखता है। इसी कड़ी में हम आपको चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अंतरिक्ष दुनिया में भारत ने एक बार फिर इतिहास रचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लेकर सफलतापूर्वक कदम रख दिया है। चांद पर कदम रखने वाला यह हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा मिशन है। जैसा कि हमने आपको बताया, पुराणों के अनुसार माना जाता है कि चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जिनका नाम रोहिणी, रेवती, कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, सुनिता था। माना यह भी जाता है कि इन कन्याओं के नाम पर ही 27 नक्षत्र बताए गए हैं। चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों का चक्कर लगा लेता है तब एक महीना पूरा होता है। पृथ्वी से कितना दूर है चांद, यही इसके लिए बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन आप ये समझिए कि चांद पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी पृथ्वी से औसतन दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर की है। चंद्रमा का वातावरण बहुत पतला है, जिसे बाह्य मंडल कहा जाता है। ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, ये सांस लेने योग्य नहीं है। चंद्रमा के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, ना ही इसके चारों ओर कोई रिंग है। ये पृथ्वी का एक पूरा चक्कर 27.3 दिनों में यानी लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में लगाता है। प्रत्येक साल चंद्रमा धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जाता है। इस तरह 50 अरब वर्ष तक ऐसा ही होता रहा तो धरती की परिक्रमा करने में चंद्रमा को ये जो 27 दिन है, ये 47 दिन में बदल जाएंगे। चांद पर आपका वजन धरती पर आपके वजन की तुलना में 106वां हिस्सा कम हो जाता है। यानी यदि धरती पर आपका वजन 84 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वजन 6वां हिस्सा यानी मात्र 14 किलोग्राम रह जाएगा। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह है कि दरअसल ये सब गुरुत्वाकर्षण का खेल होता है। चांद के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो धरती के मान का मतलब 1.1 हिस्सा जो है वो होता है। इसी वजह से किसी व्यक्ति का वजन अगर धरती पर इतना है तो उसका 6वां हिस्सा वो चंद्रमा पर होगा। यानी चंद्रमा पर आपको पृथ्वी की तुलना में 6 गुना भारहीनता महसूस होगी। ऐसा ही नहीं, चांद पर पहुंचने के बाद आपके शरीर से कुछ कम भी हो जाता है, इसलिए वजन भी आपको कम वहां महसूस होगा। असल में भार और द्रव्यमान दो चीजें होती हैं। भार एक तरह का बल होता है। चांद पर पहुंचने के बाद आपका द्रव्यमान तो उतना ही रहता है, लेकिन आपको अपने वजन में कमी महसूस होने लगेगी। बहरहाल इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह कि चंद्रयान की मजबूत लैंडिंग, सफल लैंडिंग अगर चंद्रमा पर होती है तो यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। और चंद्रमा की उत्पत्ति की जो तस्वीर हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाई, निश्चित तौर पर आपको चंद्रमा से वाकई में लगाव इस बारे में भी हो जाएगा कि चंद्रमा किस तरीके से 27 नक्षत्रों के साथ और बाकायदा पृथ्वी के चक्कर 27 दिनों में लगाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें